ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? पेंटिकल्स के पेज में एक युवक को खिलते फूलों के घास के मैदान में खड़ा दिखाया गया है। अब आप देखिए, जब भी हम कोई कार्ड आता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं कार्ड किस तरीके का है। बड़ा ही सुंदर एक येलो कलर का बैकग्राउंड है। येलो मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर उसमें ब्लैक मिक्स नहीं है तो। एक बड़े नीचे पैर के पास देखिए सुंदर रेड कलर के फूल खिले हुए हैं, पीछे पेड़ दिखाए गए यानी हरियाली भी है इस कार्ड के अंदर, और पहाड़ भी दिखाए गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक युवक है जो कि क्या करता है कि बड़े सुंदर एक घास के मैदान में खड़ा हुआ है। उसके पीछे की दूरी में पेड़ों का एक छोटा सा पैच और एक नया जुता हुआ खेत है, ठीक है। देखिए एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जो कि अभी अभी जुता हुआ है। और ये जो व्यक्ति है, जो पेज है, इसने बड़ा सुंदर एक कॉइन अपने हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी पोशाक देखिए, उसका पहनावा देखिए, और ये जो व्यक्ति है ये एक तरीके से उसके साथ में खेल रहा है। तो जुता हुआ जो प्रचुर मात्रा में फसल देने का वादा करता है, यानी कि नई फसल भी आने वाली है, जीवन में कुछ नया होने वाला है। क्षितिज में पर्वत श्रृंखला आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दर्शाती है। जो पर्वत मैंने हमेशा आपको बताया ऑब्स्टिकल्स क्या दिखाते हैं, बाधाएं, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं जिन्हें पृष्ठ को अपनी यात्रा के साथ पार करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो पेज है, इस पेज को उसको पार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी यात्रा के साथ में पार करना चाहिए। यानी कि आगे बढ़ो, जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, उनको पार करते हुए ही आगे बढ़ना है, उसको देख करके रुकना नहीं है, ठीक है। जो पेज है उसके हाथ में एक सोने का सिक्का है, इसे ध्यान से जांचता है। आप देखिए ये जो पेंटिकल उसके हाथ में है, इसको क्या बहुत ध्यान से देख रहा है ना, कितने गौर से देख रहा है, उसको हर तरफ से अलट पलट के देख रहा है, जैसे कि पता लगाना चाहता है कि क्या और भी अधिक सोना इससे निकाला जा सकता है, इससे प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। क्या शो कर रहा है कि बहुत सारा सोना और इससे निकाला जा सकता है क्या, कि अगर मैं इसी से ही इसको अलट पलट करके और गोल्ड मुझे मिल जाए, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालची भी है, ठीक है। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो क्या होगा, लैक ऑफ गोल, यानी कि आपके जीवन में लक्ष्य की कमी है, भटकाव है, लेजी हैं आप, आलसी हैं, इमेच्योर है ना, अपरिपक्व हैं आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे कौन करता है कि आपको एक बार एक चीज मिल गई और उसके बाद में आपको नहीं, आपको जो है और भी चाहिए, तो और भी चाहिए, लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं, लेकिन साथ में इमेच्योर भी होते हैं, जो कि ये समझ ही नहीं पाते कि उनको चाहिए क्या, ठीक है। यस का कार्ड है, अगर यस और नो टैरो में कोई पूछता है आपसे तो बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सो गए क्या सारे? भाई जगते रहा करो, बता दिया करो कुछ। हाँ, अब आए ना सारे के सारे, देखो जगे। अभी एक काम करती हूँ, आप लोगों से ना जगाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया करूंगी बीच में, सबकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा आपने थम्स अप किया था। एक्चुअली मैं बताती हूँ ना हिमानी जी, मैं इसको फोन पे चला लेती हूँ, और मैं एक बार फोन से कनेक्ट करती हूँ और लैपटॉप से मैं आपको जो पीपीटी है उससे पढ़ाती रहती हूँ, तो पीपीटी में नहीं समझ में आता कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं, फिर मैं जब फोन में देखती हूँ ना तब उसमें समझ में आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करूँ आगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हम क्या देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में एक स्थिर ड्राफ घोड़े पर बैठता है। देखिए ये जो है मतलब एक काले रंग का घोड़ा है, काले रंग में उसे रेड कलर के जो है जो घोड़ा है उसको रेड कलर की फीतों से, रेड कलर के कपड़े से उसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, जो नाइट है, ये अपने हाथ में पकड़े हुए इस पेंटिकल को, इस गोल्ड कॉइन को बड़े ध्यान से देख रहा है, देखिए, है ना। क्या क्या वेशभूषा पहनी है, सैनिक की उसने वेशभूषा पहनी हुई है, ठीक है। नीचे की जो जमीन है वो भी रेड कलर की है, थोड़ी सी येलो कलर की है, उसमें नीचे कुछ पानी की परछाई भी दिखाई दे रही है, ठीक है।
और जो जमीन है वो समतल नहीं है, वो ऊपर और नीचे है। अब क्या बता रहे हैं कि ये जो नाइट है ये जल्दी में नहीं है बल्कि आराम से खड़ा हुआ है, कि अब ये कहीं भी जाने से, अपनी मंजिल पर जाने से पहले रास्ते में योजना बनाता है, रास्ते में प्लानिंग करता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, ठीक है, कैसे करना है, हर एक चीज को, है ना। पृष्ठभूमि में यानी कि जो उसका बैकग्राउंड है उसमें एक व्यापक क्षेत्र है, दूर तक का एक मैदान दिखाई दे रहा है। और ये जो शूरवीर है ये अपने सपनों को जीने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, ठीक है। भले ही दोहराव और नीरस हो, यानी कि भले ही वो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो, थोड़ा सा डल फील कर रहा हो, तो आप देखिए उसका चेहरा जो है, एक साइड का फेस दिखाया हुआ है, एक साइड का फेस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या मतलब होता है। व्यक्ति कुछ दिखाना चाहता है तो बहुत कुछ छिपाना भी चाहता है ना। एक साइड का फेस भी इसका बहुत क्लियर नहीं, क्योंकि उसने आधा मुंह मास्क से ढका हुआ है, ठीक है। यानी कि ये कार्ड दिखाने से ज्यादा छुपाने का कार्ड है। और ध्यान से देखिए इसको, है ना, बहुत सारी चीजें ये व्यक्ति छुपा रहा है, ठीक है। अब रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो क्या बताता है कि अनस्टेबल व्यक्ति है ना, चंचल है, डिसलॉयल है, यानी कि कहीं ना कहीं उसने विश्वासघात किया हुआ है, बोरिंग है, ठीक है। बोरिंग का मतलब है, देखिए बिल्कुल किसी चीज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल है यानी कि गैर जिम्मेदार है, इम्पेशेंट है यानी कि उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है ना, आतुर है हर चीज, उसको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यूरियोसिटी में और इम्पेशेंट में अंतर होता है। क्यूरियोसिटी जो होता है वो व्यक्ति होता है क्यूरियोसिटी वाला, वो क्या करता है, उसको चीजों को डेप्थ तक जानने की जो है लालसा होती है, वो हर चीज को जानना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है। लेकिन इम्पेशेंट क्या होता है, इम्पेशेंट होता है कि मतलब आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप धैर्यवान व्यक्ति नहीं है, ठीक है। जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स को टैरो रीडिंग में उलट देते हैं तो ये वास्तव में कोई काम किए बिना अव्यावहारिकता ये पुरस्कार चाहने का संकेत देता है, ठीक है। यस कार्ड है अगर यस और नो में इसको देखा जाए तब। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यस, ओके, ठीक है। और भी लोग बोल दो भाई, आप लोगों को भी क्लियर है क्या? हिमानी जी सबके बिहाफ पे थोड़ी बोल रही हैं। क्लियर है, ओके। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप देखिए जो रानी है बहुत ही सुंदर एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, गद्दी के ऊपर बैठी हुई है, सर झुका के रखा है, हाथ में गोल्ड कॉइन पकड़ के रखा हुआ है, उसने बड़ी ही सुंदर सी रेड कलर का गाउन पहना हुआ है, अंदर व्हाइट है, ठीक है। और ये जो है बड़े ध्यान से इसको देख रही है अपने गोल्ड कॉइन को, लेकिन आप देखिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कितनी उदास है वो, है ना, कितना अकेला फील कर रही है, ठीक है। भले ही उसके पास गोल्ड कॉइन है, यानी कि इस कार्ड में ये दिखाएगा कि इस स्त्री के पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, समृद्धि है, मान है, सम्मान है, यश है, लेकिन फिर भी अकेली है। पीछे देखिए गार्डन कितना सुंदर है, ऊपर बड़ी सुंदर जो है फूलों की सजावट है, नीचे पैरों के पास देखिए फूल है, बड़ी सुंदर सी घास है, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला अकेलापन फील करती है, ठीक है। पेंटिकल्स को की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में एक महिला फलों की टीन, बकरियों, कोनों और भौतिक सफलता और कामुक आनंद के अन्य प्रतीकों की नक्काशी से सजाए गए पत्थर के सिंहासन पर बैठती है। ये जो सिंहासन है जिस पर वो बैठी हुई है उससे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। ये जो कि उसके समृद्ध होने का प्रतीक है, यानी कि बहुत अमीर है, बहुत रिच है। वो दोनों हाथों में एक सोने का सिक्का पकड़ी हुई है और प्यार से देखभाल के साथ उस पर नीचे देखती है, जैसे कि धन और भौतिक सफलता के इस प्रतीक का पोषण करना चाहती है ना।
बहुत ध्यान से देश को देखती है। सुस्वाद पौधे और फूल उसे घेर लेते हैं, जो धरती माँ प्रकृति और बहुतायत से उसके संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक छोटा खरगोश उस जगह के पास कूदता है जहाँ वो बैठी हुई है। खरगोश कहाँ है भाई, किसी को दिखाई दे रहा है क्या अपने कार्ड में? किसको खरगोश दिखाई दे रहा है अपने कार्ड में? नो। मन दिख गया। दिख गया? ये रहा ना, बिल्कुल एकदम शुरुआत में ये रेड कलर लाल का, कलर देखिए का। हाँ हाँ। बिल्कुल शुरुआत में रेड कलर का। मुझे लग रहा है आपके बेटे ने ढूंढा है। मेरी बेटी। अच्छा, बेटी ने ढूंढा है, ओके। एक छोटा खरगोश उस जगह के पास कूदता है जहां पर वो बैठी हुई है। प्रजनन क्षमता का प्रतीक है और सुझाव देती है कि उसका जीवन प्रवाह उस संरेखण में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आई एम सॉरी, एक्चुअली बहुत ज्यादा सोई नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा थकावट लग रही है। ये जो है, देखिए, जो महिला है ढीला ढाला कपड़ा पहनी हुई है, ढीला ढाला गाउन पहन करके बैठी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी कोई महिला ढीला गाउन पहन करके बैठी हुई है तो इसका मतलब ये है कि शी इज प्रेग्नेंट। ये कार्ड है प्रेगनेंसी का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, प्रजनन क्षमता अच्छी है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। जो भी पुरुष या महिला आपके पास सवाल पूछने आती है और ये कार्ड निकल के आता है, तो इसका मतलब वो या उसकी फैमिली, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड आता है अगर, तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। उनके घर में जल्दी खुशियां आने वाली है, इस चीज का ये कार्ड है। लेकिन 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 इस बात का ध्यान रखिएगा, महिला उदास है। इसका मतलब ये है कि उस समय पर उसकी देखभाल करने के लिए उसके आसपास कोई नहीं है, अकेला है, अकेली है वो, अपने आप को अकेला फील कर रही है, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति को सजेस्ट करेंगे कि आप जाइए और अपनी पत्नी के साथ इस समय रुकिए, उनकी देखभाल करिए, उनका साथ दीजिए, ठीक है। रिवर्स में कार्ड अगर आता है तो इसका मतलब है कि ये जो महिला है बहुत मतलबी है, मीन है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि नियंत्रण से बाहर है, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है, ठीक है। अंडरग्राउंड का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो है, नीचे जितना दिखा रही है उससे कहीं ज्यादा ये महिला छुपाने में यकीन करती है, क्योंकि उसका फेस जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही साइड का फेस दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव भी है, यानी कि अपने धन, मान सम्मान और संपत्ति को संभाल के रखती है, बहुत पॉजिटिव है उस चीज को लेकर के। जब पेंटिकल्स की रानी को टैरो कार्ड रीडिंग में उलट दिया जाता है तो ये आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वार्निंग का भी कार्ड है कि भाई आप थोड़ा संभल जाइए, आप बहुत ज्यादा जो है आराम के मोड में, आप बहुत ज्यादा अकेली हो गई हैं, अब आपको संभलने की जरूरत है, नजर बनाए रखिए। ये सब कुछ अत्यधिक भौतिक गहरी असुरक्षा और सामान्य अविश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका मतलब होता है कि जो है ये देखिए, अगर रिवर्स में आता है तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, या मिसकैरेज हो चुका है, या आपको इनफर्टिलिटी है, यानी कि आप बेबी नहीं कर सकती हैं, आप सक्षम नहीं है, ठीक है। ये भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए आप ज्यादा उदास है। यस का कार्ड है, ठीक है, अगर यस और नो में ये कार्ड आता है तब आप बोलिए। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको कार्ड? ओके, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के माइक्स बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, रिवर्स में कोई कार्ड आता है तो वो यस हो सकता है, यस नहीं, देखिए आपको मैं बताता हूँ हिमांशु, सुनिए। कार्ड को अगर आप दो जगह यस और नो लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, और रिवर्स में कार्ड तो बहुत ही कम आता है ना, काफी कम आता है ना, रेयर आता है। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा बैड लक होगा तब कार्ड जो है वो रिवर्स में आएगा, अदरवाइज तो कार्ड हमेशा स्ट्रेट ही आएगा आपके पास में। करियर के बारे में अगर कोई व्यक्ति पूछता है और ये वाला कार्ड निकल के आता है
तो इसका मतलब ये है कि आप जिन चीजों को लेकर के उदास बैठे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या मैं ये जॉब चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में आपको ज्यादा सोच करके उदास होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करिए और आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है। वो क्या है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उदास होकर के बैठा हुआ है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है, तो पकड़ के मत बैठो, उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है ना, ये बताना। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि आप देखिए ये जिस सिंहासन पर बैठा हुआ है उस पर, हालांकि मुझे तो बहुत ही हौच-पौच सा दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बैल है कि भेड़ है कि बकरियां हैं, है ना, कि फूल है कि सब्जियां हैं। अंगूर की बेलें तो मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं उसके कपड़ों पर बने हुए। एक पेंटाकल को ये अपने हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं। जो उनका ये है सिंहासन, उस पे देखिए पीछे की तरफ है ना, दो कैसी आकृतियां आपको दिखाई दे रहे हैं, भेड़ियों जैसी जो है मुझे लग रही है आकृति, लेकिन एक्चुअली वो भेड़िए नहीं है, क्योंकि उनके दो सींग है, भेड़ियों के कभी सींग नहीं होते। ठीक है। अब क्या है कि इस राजा के पास भौतिक धन और वित्तीय अक्षमता बनाने की एक सहज क्षमता है, और बेहतर अभी तक वे आत्म अनुशासन, नियंत्रण और नेतृत्व के माध्यम से समय के साथ अपने धन को बनाए रख सकता है। मतलब कि इस राजा के पास सब कुछ है, सब कुछ, जानवर भी है, जो है पैसे भी हैं, मान भी है, सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि उसको अभी अभी अनुशासन, अपने खुद को अनुशासन में लाने की, थोड़ा सा कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है। अपने दाहिने हाथ में वो अपनी शक्ति का राजदंड रखता है और अपने बाएं में वो एक सुनहरा सिक्का रखता है जो उसके भौतिक प्रभाव का प्रतीक है। अपने दाहिने हाथ में अपनी शक्ति का राजदंड रखता है और अपने बाएं हाथ में वो एक सुंदर सिक्का, सुनहरा सिक्का रखता है जो कि उसके भौतिक प्रभाव का प्रतीक है। अब देखिए राजा है तो राजा को दोनों काम बराबर तरीके से करने हैं। कौन कौन से? राजदंड भी देना है, यानी कि लिखना भी है, लोगों को न्याय भी देना है, और दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में उसने अपने सुनहरा सिक्का रखा हुआ है, यानी कि धन संपत्ति की रक्षा, उसकी मर्यादा की रक्षा भी करनी है। तो राजा को बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि वो इधर भी देखेगा और उधर भी देखेगा। ठीक है। उसके चरणों में, उसके सिंहासन के चारों ओर बहुत सारी लताएं, फूल और पौधे हैं, ये सही बात है, जो भौतिक सफलता की उच्चतम प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। मतलब कि बहुत सारे मैंने आपको क्या पढ़ाया था शुरुआत में कि बहुत सारी बेलें जब होती हैं, बहुत सारे फूल और पौधे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धन संपन्नता उसके पास रहती है ना, भौतिक सफलता उसके पास रहती है। उसका महल उसके पीछे रहता है जो उसके द्वारा बनाए गए सभी का प्रतीक है। वित्तीय सुरक्षा के बारे में ये बहुत ज्यादा गंभीर है और धन के संचय को जीवन में अपना ध्यान केंद्रित किया है, यानी कि ये व्यक्ति जितना ज्यादा खर्च करता है उससे ज्यादा कमाता है, खर्च कम करता है और ज्यादा कमाता है। तो उससे क्या है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी इसकी खुद की बनाई हुई है, इसने बहुत ज्यादा मेहनत से अपना धन का संचय किया हुआ है, उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और वे दूसरों को अपनी बेशकीमती संपत्ति और धन दिखाना पसंद करता है। भाई बिल्कुल, जिसने इस तरीके से कमाया हो इतनी मेहनत से और उसको संभाल के भी रखता है, खर्चा भी कम करता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसको शो ऑफ करना भी पसंद है, दूसरों को दिखाना भी पसंद है कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। अगर यही कार्ड रिवर्स में आएगा तो रिवर्स में क्या होगा कि असफल व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। ब्रॉक हो सकता है, ब्रॉक का मतलब बिजू, बेवफा हो सकता है, बेवफा भी हो सकता है। ठीक है। अनफेथफुल हो सकता है किसी भी पर्सन के, इनस्टेबिलिटी भी उसके साथ में रह सकती है, यानी कि अस्थिरता, अस्थिर दिमाग वाला व्यक्ति हो सकता है। जब पेंटिकल्स के राजा को टैरो रीडिंग में उलट दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप थोड़े आलसी हैं तो आपके लक्ष्य सही नहीं है। ठीक है। ये यस का कार्ड है, अगर यस या नो में कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है तब। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बता दीजिएगा।
क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कितना समझ में आया। सबकी कैमरास क्यों ऑफ है? जो मैंने बार बार बोल के रखा है, कैमरास ऑफ नहीं करने हैं। ममता जी, अनीता जी कैमरा ऑन करिए। सविता जी कैमरा ऑन करिए प्लीज। अंजलि जी कहीं पर कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? अंजलि जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंगो वाली खाऊं? मैंगो वाली। अरे कब खाऊं कि ठंडा वाली खाऊं? ठंडा वाली। कब 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 कब? जी मैम, राधे राधे। राधे राधे अंजलि जी, अभी तक कोई डाउट है आपको? आज हमारा बेसिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, मेजर अरकाना कंप्लीट हो गया है और माइनर अरकाना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जी मैम। यहाँ पर हमारे कार्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब आज के बाद में आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम एडवांस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब कल से आपकी क्लासेस रेगुलर लगेगी, ये मैं आपको बता दूं। अब कोई छुट्टी नहीं होगी। अब जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक रोज क्लास लगेगी, तो रोज 6 बजे तैयार रहिए सब लोग। ठीक है, आज तक के सारे नोट सब चीजें कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको अभी पीपीटी भेज देती हूँ। और इसके बाद में क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो एडवांस बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं अभी बोल दे रही हूँ, फिर मुझे मत कहिएगा कि मैम हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कार्ड्स को पढ़िए, कार्ड्स को उलट पलट के देखिए, उनके मीनिंग मिलाइए जो मैं आपके साथ में बट पीपीटी मैम भेज रही याद हूँ। नहीं होता है। क्या नहीं हो रहा है? मतलब याद नहीं होता है। याद का मतलब होता है कि आप उसको देख करके समझना तो शुरू करिए। नहीं तो आप ये बताइए, एक महीने की भी अगर क्लास होने के बाद में आप नहीं एक भी कार्ड का मतलब अगर नहीं बता पा रहे हैं, 56 कार्ड्स में से एक का भी अगर मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो अंजनी जी मुझे लगता है कि आपकी मेहनत, मेरी मेहनत सब बेकार है। ऐसा नहीं है मैम, बता लेंगे मगर हर कार्ड का नहीं। आते हैं ना कुछ? जी मैम। हाँ, तो जैसे कुछ आते हैं वैसे सभी आ जाएंगे। बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। समझ गई हैं? जी। और किसी को कोई डाउट है? कविता जी, बबीता जी, सरिता जी, हिमानी जी बताइए। अनीता जी बताइए, किसी को कोई डाउट है?